वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि दिवाली स्पेशल वीडियो है। और दिवाली गाइस मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे दिवाली बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी मैं इसकी वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गप्पे मार दी थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करके थोड़ा शॉर्ट सी वीडियो बना ली थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। बाकी ये दिवाली से पहले सफाई वाली वीडियो है क्योंकि आजकल जिस सबको पता है शौच लगा है, घास काटने का सीज़न चला है और अभी तक हम ख़त्म नहीं हुए, इसीलिए जो सफाई का ज़िम्मा है वो मेरे ऊपर है। वैसे मुझे बहुत सफाई करनी है, बाकी बिल्कुल डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी है क्योंकि हमने जितने भी कपड़े जो भी, क्योंकि गाँव वाली टिपिकल गाँव वाली सफाई ऐसी होती है कि जितने भी आपके कपड़े होते हैं जो हमने बेड बॉक्स में रखे हैं या कहीं उसको धूप दिखानी होती है, तो ऑलमोस्ट हमने सारे कपड़े धूप में निकाले हुए थे, तो इसलिए थोड़ी बहुत मतलब सफाई करनी थी, पर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी नहीं थी। बाकी मुझे दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लाइटनिंग ही अच्छी लगती है क्योंकि सब लोग अपने घर में लाइटनिंग करते हैं और उसके बाद जाके वो लाइट बहुत दिनों तक रहती है। मुझे वो लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं अपने इस जैकेट का किस्सा बता रही थी कि जैकेट मेरे पास बहुत टाइम से है, पर इसको देख के कह नहीं सकते बहुत पुराना है क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं है। बाकी अब शुरू करते हैं अपनी सफाई का सिलसिला। बाकी नॉर्मली गाँव में बाहर भी आग जली होती है। अगर आपके भी बाहर चूल्हा बना हुआ है ऐसा टिपिकल टेम्प्रेरी चूल्हा, तो मुझे बताइए क्योंकि हमने लोहे का चूल्हा अंदर लगा दिया है फाइनली। अब हम अंदर आग सेकेंगे, पर बाहर वाला चूल्हा इज इमोशन गाइस। और ये है मेरी 2 क्यूट से बेबी, और हमारे घर में 3 क्यूट सी बेबी है, और ये सबसे शरीफ है, बहुत ही ज़्यादा शरीफ बच्चा। तो सबसे पहले मैंने सफाई करने का जिम्मा जो उठाया वो था कपड़े धोने का। वैसे मैंने कपड़े ऑलमोस्ट धो दिए थे बीच में ही शाम के टाइम, फिर भी थोड़े बहुत कपड़े थे, मैक्सिमम तो घर वालों के ही कपड़े थे, फिर वो धो लिए। और सबसे पहले मैंने किया, जितने जो पहले वाले कपड़े थे जो धो दिए थे उनको साइड कर दिया। और ये है हमारी क्यूटी स्नोई, और ये है क्यूट बेबी जो मेरे आसपास ही रहते हैं। कपड़े तो धोने के लिए डाल दिए थे, उसके बाद मैंने अपने और कीटू के कपड़े धूप में डाल दिए क्योंकि आज कीटू भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा इनको धूप दिखा देती हूँ, तब कपड़े बहुत मस्त गरम हो जाते हैं। फिर मैं उनके साथ फिर से डीडू के साथ लगी। मतलब नॉर्मली आपकी डे टू डे लाइफ में स्नोई होगी, ये दोनों हो गए, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कह सकते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। अब तो ये दोनों में इतनी ज़्यादा वो है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं फिर हमारे पास आते हैं। मतलब नॉर्मली वही है कि खेलो, देखो मैं ये कर सकती हूँ। और जो ये इधर वाली बिल्लू है ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, दूसरी वाली बिल्लू थोड़ी सी शरीफ बिल्लू है। अरे टिपिकली मेरे 2 पंछी खाना खाने आ रहे। और गाँव में हमको नॉर्मली ऐसी धूप में रखी हुई कोई भी चीज़, आजकल तो मिर्ची है, नहीं तो कुछ दिनों पहले तक तो दालें भी थी। अरे एक बिल्लू है यहाँ पे छुपा हुआ, फिर मैंने इनके लिए खाने के लिए दे दिया। अरे खाते हुए इतने प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट से। और साथ के साथ आग भी जली हुई थी क्योंकि गाय को पानी देना था, और पानी अब थोड़ा ठंडा हो गया है इसलिए उनको गर्म पानी दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं झाड़ू से करने लगी। बाकी मैं बताना चाहूँगी जो मेरा घर है, ये वाला घर, ये मुझसे भी पुराना है। लिटरली ये शायद 25-26 साल पहले बना था, उस ज़माने का घर है। फिर मैं कभी कभी फील करती हूँ ये तो मुझसे भी ज़्यादा बुजुर्ग है, तो इसकी सफाई करनी तो बनती है। बाकी मेरा सबसे सिंपल सा फंडा है, अगर आप मुझे कोई काम दे रहे हो तो आप उसे सिर्फ मुझे दे दो, फिर मुझे ऐसा नहीं ये करो वो करो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उसको आपको बहुत बेस्ट करके दूँगी। अगर बीच में मुझे किसी ने कह दिया ऐसा करो वैसा करो, फिर मुझको बहुत पता नहीं, मुझे गुस्सा सा आता है क्योंकि मम्मा घर पे नहीं थे, मैं ही घर पे थी और सारी सफाई मुझे ही करनी, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही साफ़ करने लगी थी। मुझे बोलने वाला कोई नहीं था कि ऐसा करो वैसा करो। फिर मेरे कपड़े हो गए थे तो मैं इन्हें वॉश कर रही थी
क्योंकि हाफ़ काम मशीन कर लेती है, हाफ़ काम मैं खुद कर लेती हूँ। बाकी सबसे ग्रेटफुल मैं इस चीज़ के लिए हूँ कि मेरे घर पे मुझे मतलब पानी की समस्या नहीं है, टच वुड। मुझे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है। और फिर कपड़े धुल गए तो मैंने सोचा इन्हें धूप में डाल देते हैं, थोड़े से कपड़े से ज़्यादा में नीड है। कपड़े होने वाला काम हो गया, डन। फिर उसके बाद मैं इधरली साइड आई। ये घर तो शायद उससे भी पुराना है, पता नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा पुराना है लकड़ी वाला घर। इसके तो अंजर पंजर ढीले हो गए हैं जितना मुझे फील होता है। फिर भी मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर दी। बाकी ये मेरे कज़न हैं और ये है दूसरा जो छोटू है, ये हमारे गाँव में। ये मुझे कह रहे दीदी व्लॉग नहीं बना रहे आप? उसके बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा दिया, क्योंकि जो भी डस्टिंग होती है फिर पानी से बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, इसलिए पहले साफ़ किया, फिर मैं पानी लेके गया, फिर मैं पानी से वॉश कर लिया। बाकी घर का काम ऐसा होता है जितना दिखता ही नहीं है, कर करके जब मैंने अपने इतना कर के उसके बाद मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मैंने सफाई भी की है। पर मुझे पता है मैंने कितनी सफाई की है, सफाई करने के लिए थी। फिर मैं इधर आ गई थी। धोते जाओ धो, वो वाला सॉन्ग मेरे माइंड में चला हुआ था। बाकी मैं अपने जो मेरा घर है, ऐसा फैला हुआ घर, मुझे ऐसा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि हमारे घर की ना फैलावट ही इतनी ज़्यादा है, इतना बड़ा एरिया है, ऊपर से रास्ते के साथ है, तो जितना साफ़ करो सुबह से शाम तक चाहे साफ़ ही करते रहो, ये गंदा तो रहता ही है। बाकी मुझे वो घर पसंद है जिसमें एक मेन डोर हो, फिर अंदर हो, तो उसमें स्पेस भी बहुत कम होता है, सफाई करना भी इतना वो नहीं होता। बाकी जो हमारा घर है इतना फैल गया है कि सफाई करते करते थक जाए इंसान, पर फिर भी सफाई ना हो। बाकी मुझे ऐसे ओपन घर इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अपने डर को कम मैंने कर दिया है, पर फिर भी मुझे थोड़ा डर सा लगता है ऐसे ओपन घर में, नाइट में स्पेशली। उसके बाद स्नो पत्ती आ गई थी, फिर मैं स्नोई के साथ खेल रही थी, और स्नोई का ऐसा लगता है कि एक बटन किसी ने ऑन कर दिया है और वो बंद ही ना हो। इतनी एक्टिव है ये, इतनी एक्टिव है, गोदी में तो बैठेगी ही नहीं। फिर मैं आ गई थी बिल्कुल साइड में, और ये मेरे घर के साथ ही नारंगी का पेड़ है, और ये भी मुझसे बड़ी है। मैं इसको कितनी बार मम्मा को देखी तो दीदी है, क्योंकि मुझसे भी पहले, तो मैं पैदा हुई तो उससे भी पहले लगाई गई थी। बाकी काम करते करते मेरे कपड़ों की हालत इतनी बुरी हो गई थी, इतनी साफ सफाई करने के बाद भी मुझे लग रहा था भगवान ये काम ही ख़त्म नहीं होता है। फिर स्नोई और मैं खेल रहे थे। स्नोई के साथ बहुत मज़ा आता है, बीच बीच में अच्छा लगता है जब स्नोई हो आसपास, डूडो मस्त मस्ती करो। उसके बाद मैं रूम आ गई थी क्योंकि मैं बहुत लिटरली थक गई थी, मेरी कमर दर्द होने स्टार्ट हो गई थी, इतना झुक झुक के। फिर मैंने सोचा 5 मिनट रेस्ट कर लेती, और उसके बाद जाके मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि जब छुट्टी हो से मेरे को लेट ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं चल पड़ी थी अपनी गाय के पास। बाकी गाइस मेरी गाय देख के डरना मत, बाकी ये हमारी सबसे बुजुर्ग गाय है, जिसको देख के कोई नहीं कह सकते बुजुर्ग है, क्योंकि अब इन्हें पानी देना, क्योंकि मम्मा आए नहीं थे तो मैंने सोचा मैं ही पानी दे देती हूँ इन्हें। बाकी गाइस ये हमारी जो गाय है ये मेरी लिए आइडल है, क्योंकि अपनी बुजुर्ग अवस्था में भी ये बुजुर्ग लगती नहीं। तो मेरा यही है कि जब मैं बुजुर्ग बनूंगी मैं भी अपनी एज के अकॉर्डिंग ना दिखूँ, मैं भी अपनी एज के यंग ही दिखूँ। बाकी मेरी मस्ती के साथ चली रहती है। मैं अपनी गाय वाले सबसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, सबसे ज़्यादा इससे, क्योंकि सब मेरे बचपन की इतनी मेमोरी जुड़ी है। और ये है इसकी नातिन, क्यूट सी नातिन, बहुत ज़्यादा शरारती है, बड़े बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा। और ये है हमारी उसकी बेबी है ये, और जो इसकी बेबी वो है जो अभी शरारती दिख रही थी। और ये बहुत ज़्यादा इसका है कि अगर इसको पानी चाहिए तो जल्दी जल्दी चाहिए, अगर इसको घास चाहिए तो जल्दी जल्दी चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं गोबर भी निकाल देती हूँ, क्योंकि गोबर भी निकालने के लिए था। पहले मैंने सोचा घास दे देती हूँ, क्योंकि अगर घास में बिजी होगी उसके बाद ही जाके मुझे गोबर निकालने देगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी इन्हें घास डाल दिया, और उसके बाद मैं गोबर निकालना स्टार्ट कर दिया, और मैंने अपना जैकेट खोल दिया, नहीं तो जैकेट में टेम्प लग जाती है। उसके बाद जाके मैंने जल्दी जल्दी 2 गिल्टे गोबर के ले गए। उसके बाद जाके मैं थक गई थी लिटरली। उसके बाद जाके मैं अभी मेरे किचन और रूम, मतलब बाहर का तो मैंने सारा क्लीन कर दिया था, पर अब किचन वगैरह की डीप क्लीनिंग तो नहीं, मतलब क्योंकि मम्मा ने कुछ दिनों पहले ही सफाई करी थी, तो ऐसी कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैंने सेट कर दिया जितना हो सके।
मैंने जितना हो सके मैंने उतनी सफाई कर दी, मतलब टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी, जितना हो सके नीचे साफ़ कर लिया, क्योंकि उसके बाद हमारा चूल्हा लगने वाला था आज। तो हमने जल्दी जल्दी उस टाइम तक, उसके बाद तो मम्मा वगैरह आ गए थे, फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया भी नहीं। फिर मैं लगी थी अपनी किचन को साफ़ करने, जितना हो सके मैंने कर दिया। बाकी बीच बीच में किचन वगैरह से मतलब हर चीज़ साफ़ होती रहती है, तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी नीड नहीं पड़ती है। और जैसे ही किचन का काम हो गया था उसके बाद मैं रूम आ गई थी, क्योंकि रूम में बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि पहले वाले कपड़े भी जो धोए थे वो फोल्ड करने के लिए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड कर दिया। वैसे मुझे कपड़े फोल्ड करना पसंद नहीं है, मुझे काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं कर लेती हूँ, मना नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फिर मेरी मम्मी बोलती है कि मैं सफाई पसंद इंसान नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी सी मैसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैसी पर्सन नहीं हूँ जितना मुझे मेरे घर वाले फील करवाते हैं। मैं भी काम करता हूँ, मैंने जल्दी जल्दी फोल्ड करा और सभी को उनकी जगह पे सेट कर दिया, और उसके बाद जाके मैंने अपने रूम की भी सफाई कर दी थी। फिर अपना रूम अच्छे से क्लीन कर दिया, पोछा लगा दिया, और उसके बाद जाके जो आसपास इधर उधर जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि जो फ्रेम्स वगैरह होती है इसमें धूल जम जाती है। फिर मैं मम्मा का रूम भी क्लीन कर दिया, पर मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं करा। और उसके बाद मैं नहा गई थी, बिल्कुल टिप टप हो गई थी, और मेरा उसके बाद क्या, मैं रेस्ट ही करूँ, क्योंकि मेरे को दिन के शायद 2 बज गए थे काम करते करते। और उसके बाद जाकर मैंने था थोड़ी देर तो इंसान रेस्ट करना बनता है। बाकी होप सो गाइज आपने भी दिवाली की सफाई करी होगी, और होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। कमेंट करो कि मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी। बाकी हैप्पी दिवाली गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।